लौटूंगा तो मैं अपनी माँ का आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। और भगवत प्रेमी भक्तों, सभी से आशीर्वाद लेकर के रामचंद्र जी चल देते हैं। पूरे नगरवासी पीछे पीछे जाते हैं कि महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। सभी रुदन कर रहे हैं और भली बुरी बातें जो है क्योंकि मैया को सुना रहे हैं। भगवान राम रात्रि के समय में सबके सब सो जाते हैं और चुपके से वो जो है तो चले जाते हैं। जाते जाते जो है गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर के निषाद राज से उनका मुलाकात हो जाता है। अब निषाद राज जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, हे निषाद राज, हमें इस गंगा का पार करवा दो। निषाद राज बोलता, महाराज मैं आपका गंगा पार करवाने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों नहीं करवाओगे? बोले महाराज मेरे पास एक ही पत्नी है और उस पत्नी का मैं भरण पोषण कर नहीं पा रहा हूँ इस नाव को चला चला करके। और मुझे पता है कि आप जहाँ पे ना पैर रख देते हैं, जब शिला में आप पैर रखते तो नारी बन जाती। कहीं मेरी एक काठ का नाय है, नैया है, कहीं ये भी नारी बन गया महाराज। तो इसी से तो मैं अपने पत्नी को चला रहा हूँ, तो दो दो नारी को कैसे चला पाऊंगा। इसलिए महाराज मुझे आपको अपने नैया में नहीं बैठाना है। भगवान राम कहते हैं, भाई इससे पहले परीक्षण कर लो। जब तुम्हारी यह काठ है कन्हैया जब नारी नहीं बनेगी तब तो मुझे पार करवाओगे? तब बोले महाराज अवश्य करवाऊंगा। बोले इसी जिस काठ से ये मेरी नैया बनी हुई है उसी काठ का एक टुकड़ा मेरे पास में है, उसको मैं कठौतिया बना करके रखा हूं। तो बोले ले आओ। अब देखिए कितना चतुराई है उस केवट के पास, कितनी चतुराई है, कितने चतुराई से भगवान का चरण लेना चाहता है। और बढ़िया दोनों पति पत्नी आते हैं, भगवान का उसी कठौती में पैर रखा करके और चरण प्रक्षालन कर लेते हैं। और दोनों उसे चरणामृत को लेकर के और ग्रहण कर लेते हैं, अपने पूरे घर और परिवार को पवित्र कर देते हैं महाराज। अब बोले महाराज अवश्य आपको मैं नैया पार करवा दूंगा। अब नैया में सुंदर बैठा लेते हैं और जैसे नैया पार करवाते हैं वैसे जो है तो गंगा मैया भी सोचती